स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी, भूगोल विषय के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं आप लोगों को भूगोल विषय के बारे में, इस विषय से संबंधित जितने कुछ टॉपिक हैं उनको मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूं वो है आपका भूगोल का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी। तो उससे पहले हम लोग को माइंड में कुछ क्वेश्चन होता है, ठीक है, कि भूगोल किसे कहते हैं। उसको जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि भूगोल की उत्पत्ति कैसे हुआ है। तो भूगोल की उत्पत्ति है वो कैसे हुआ है, भूगोल के पिता कौन है, थर्ड क्या है, क्या भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है, और फिर जानेंगे भूगोल के प्रकार। यानी कि ये चीज़ सबों के बारे में हम लोग सीखने को प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आता है हम लोग नेक्स्ट। तो यहाँ हम लोग आते हैं कि आखिर जो भूगोल है, ठीक है, ये भूगोल शब्द की उत्पत्ति के बारे में हम लोग बात करेंगे। भूगोल शब्द की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुआ, भूगोल शब्द कैसे बना है, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो भूगोल शब्द की उत्पत्ति जो है, सबसे पहले बात करते हैं कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था, ये इरोटोस्थेनीज एक ग्रीक ज्योग्राफर्स थे जिन्होंने इसका सर्वप्रथम प्रयोग 276 से 194 ईस्वी में किया था, ठीक है। बट उससे पहले हम लोग को समझना ये है कि आखिर भूगोल, ठीक है, ये जो शब्द बना है इसका अर्थ क्या है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा, ठीक है, यहाँ पे कि जो भूगोल है, ठीक है, जो ज्योग्राफी है, वह जो ये ज्योग्राफी है, ठीक है, हम लोग इस वर्ड को तोड़ने का काम करें। आखिर जो ज्योग्राफी, जो और ग्राफी, तो इसमें जो ज्योग्राफी है, ठीक है, वह ज्योग्राफिया एक ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक भाषा, जैसे कि लैटिन भाषा है, अंग्रेजी की भाषा। उसी प्रकार से 18 से मतलब 276 BC में ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ है, वो जो आया है वो ग्रीक लैंग्वेज ज्योग्राफिया से आया है। किससे आया है? ग्रीक लैंग्वेज ज्योग्राफिया से आया है, जिसका अर्थ होता है, इस वर्ड को हम लोग तोड़ेंगे तो जो और ग्राफिया, जियो का मीन्स होता है आपका अर्थ होता है, और ग्राफिया का मीन्स होता है स्टडी करना, यानी कि अर्थ के बारे, द स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। पृथ्वी के बारे, भूतल के बारे में जो हम लोग स्टडी होता है उसी को बोलते हैं ज्योग्राफी। और इस वर्ड का जो है सर्वप्रथम जो प्रयोग हम लोग किए थे वो कौन किए थे? इरोटोस्थेनीज महोदय ने किए थे, ठीक है। उन्होंने ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसीलिए कभी कभी MCQ क्वेश्चन में पूछता है कि भूगोल का जनक कौन है। तो एक आपका आता है हिकेटियस, इरोटोस्थेनीज, हेरोडोटस, एनेक्सिमेंडर। तो यहाँ पे हिकेटियस होगा। जब आप पूछेगा कि भूगोल शब्द का प्रयोग कौन किया था, तब आपका होगा इरोटोस्थेनीज में 276 से 194 BC में होता है, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग देखें कि ज्योग्राफी जो वर्ड है उसका उत्पत्ति कहाँ से होता है, वो वर्ड जो है कैसे बनता है, ठीक है। तो ज्योग्राफी जो है दो शब्द से मिलकर बना है, जो और आपका ग्राफी। जियो का मीन्स होता है अर्थ होता है ना, और ग्राफी का मतलब कोई चीज़ का स्टडी करना, अध्ययन करना, यानी कि भूगोल के बारे में अध्ययन करना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी बोलते हैं। अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि हम लोग, ठीक है, स्टडी तो करेंगे, ठीक है, बट इसमें हम लोग अध्ययन क्या करेंगे, ठीक, किसके बारे में अध्ययन करेंगे? द स्टडी ऑफ अर्थ है, उसमें हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो पृथ्वी पे हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? तो हम लोग वस्तुओं का अध्ययन करेंगे। और वस्तुओं का यहाँ अध्ययन करने का मतलब ये है कि जो भी हम लोग का बायोटिक है, ठीक है, बायोटिक यानी कि जैविक तत्व, एबायोटिक मतलब अजैविक तत्व, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। बायोटिक जिसमें जीवन होता है, जैसे कि प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ठीक है, ह्यूमन्स हो गए, इस चीज के बारे में जो अध्ययन होता है उसको हम बोलते हैं बायोटिक, जिसमें जीवन पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट, उसको हम जैविक तत्व बोलते हैं। तो एबायोटिक, अब मनुष्य या फिर पेड़ पौधे या फिर जानवर है, वो कहाँ रहते हैं? ना वायुमंडल में रहते हैं। तो वायुमंडल में क्या क्या उपस्थित है? वायुमंडल हम लोग का हवा है, जल है, फिर उसके बाद आपका मिट्टी है। तो ये चीज आपका क्या आ जाएगा? एबायोटिक में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि सिंपल हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, कि
ये जो बायोटिक और एबायोटिक तत्व है, ठीक है, इसका हम लोग स्टडी क्या करते हैं, पृथ्वी में हम लोग करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आखिर भूगोल के पिता कौन है और भूगोल के जनक किसे कहते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो भूगोल के पिता है वो किनको बोला जाता है, हिकेटियस। हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो है स्थल भाग जो था लैंडफॉर्म का, है ना, उन्होंने बोला था कि जो स्थल भाग को उन्होंने सागरों से घिरा हुआ माना था। यानी जो स्थल भाग है, यानी कि हम लोग जो कंटिनेंट है, जितना भी महाद्वीप है, चाहे आपका एशिया हो, पहले तो दो था ना, एक था आपका गोंडवाना लैंड, एक था आपका अंगारा लैंड। तो यानी कि वो जो लैंड है वो पूरी तरह से क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है, सागरों से घिरा हुआ है, उन्होंने माना था। कौन माना था? हिकेटियस ने। इसीलिए उनको ज्योग्राफी का, भूगोल का पिता कहा जाता है, ठीक है। और इस बात पर आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा कि भूगोल के पिता, और ऑप्शन दोनों रहेगा, इराटोस्थेनीज और आपका हिकेटियस। तो हिकेटियस होगा क्योंकि क्वेश्चन अगर भूगोल का पिता पूछता है तो आपका हिकेटियस होगा, और वहाँ पे पूछता है आपको कि भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था, तब आपका इराटोस्थेनीज होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि भूगोल की परिभाषा की, ठीक है, कि भूगोल की परिभाषा क्या है, भूगोल किसे कहते हैं, ठीक है। तो भूगोल यानी कि हम लोग देखें अभी जैविक और अजैविक तत्व। तो जैविक में क्या कहा था आपका, जो प्लांट्स है, जो ह्यूमन है, ठीक है, जो आपका जानवर है, एनिमल्स है, उसके साथ साथ जो अबायोटिक तत्व है, यानी कि आपका प्रकाश हो गया, ठीक है, आपका धूप हो गया, मिट्टी होगा, तो ये सब कहाँ, एक आपका तीनों जो मंडल है, स्थल मंडल, ठीक है, वायुमंडल और जलमंडल, इन सब चीज को मिला के, तीनों को मिला के हम लोग उसको जय मंडल बोलते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। यानी इसका संपूर्ण अध्ययन हम लोग करेंगे उसको हम ज्योग्राफी बोलते हैं, जिसमें आपको नदी, पहाड़, पठार, पर्वत, घाटी, ठीक है, साथ साथ जो मानव है और मानव का जो इंटर रिलेशनशिप है, उन दोनों को क्या बोला जाता है यहाँ पे, भूगोल बोला जाता है, ठीक है। स्थल मंडल हो गया, जल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, ठीक है। और पृथ्वी के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, आंतरिक जो संरचना, उसका अगर हम स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, भूगोल बोलते हैं। आइए हम लोग बात करेंगे आखिर भूगोल की परिभाषा क्या है, क्योंकि आप लोग जैसे भी अगर आप लोग अभी सेमेस्टर 1 हो गए, 2 है, या फिर 4, 5 में होंगे, तो हम लोग जब भी ग्रेजुएशन में आते हैं, बैचलर लाइफ में आते हैं, कोई भी एक सब्जेक्ट को लेकर, चाहे आपका ज्योग्राफी हो, चाहे आपका हिस्ट्री हो, चाहे आपका मैथ, तो सबसे पहले हमको स्टडी करते हैं कि आखिर भूगोल आया कैसे, उसमें कौन कौन से कंट्रीब्यूट किए, किनका योगदान रहा। तो इसमें भी हम लोग भूगोल की परिभाषा में देखेंगे कि LD स्टार्म के अनुसार उन्होंने भूगोल को किस प्रकार से बोला, उनका परिभाषा क्या है, मेनली उनके थॉट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ज्योग्राफिकल थॉट एक चैप्टर होगा आपका, एक टॉपिक ही है जिसमें आप लोग सेमेस्टर 1 में पढ़ेंगे। तो इसमें जो LD स्टार्म के अनुसार बोला जा रहा है कि भूगोल जो है मानव के निवास में पृथ्वी में वर्णन करता है। भूगोल क्या है, जब मानव है, ये जो अर्थ है, ठीक है, उसका जो हैबिटेट है, जहाँ मानव रहता है, इसका जो अध्ययन कौन करता है, पूरा भूगोल करता है। फिर क्लैडियस टोल्मी के अनुसार क्या है कि जो भूगोल है वो पृथ्वी के झलक को स्वर्ग में देखने वाला एक विज्ञान है, अभावमय विज्ञान है। इनका भी है कहना यह है कि जो यहाँ पे जो ये अर्थ है, जो पृथ्वी है, ये भूगोल का सबसे मोस्ट एक जो आईना की भांति एक झलक है, उसको जो स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, भूगोल बोलते हैं। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि क्या भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है? जी हाँ दोस्तों, भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इंडिया में छोड़ के मैक्सिमम जो डेवलपमेंट कंट्री है, विकसित देश, यानी कि USA हो गया, आपका रूस हो गया, आपका चाइना होगा, इनमें भूगोल एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, भूगोल साइंस के अंदर में आता है। बट बहुत ही हम लोग अभाग्य है, या फिर अभी तक हम लोग इंडिया में भूगोल को साइंस में नहीं इसको रखा गया। इसके पीछे कारण भी है, पॉलिटिकल कारण है, ठीक है, इकोनॉमिक कारण है। लेकिन वास्तविकता में अब बोलिए कि आप लोग कि क्यों, कैसे है कि वैज्ञानिक विषय, वैज्ञानिक किसको बोलते हैं? हमको भूगोल को वैज्ञानिक विषय समझने से पड़े, वैज्ञानिक को समझना चाहिए। विज्ञान क्या है, विज्ञान किसको बोलते हैं? तो विज्ञान का मतलब ही होता है कि जिस चीज़ को हम लोग क्या हो, थ्योरी को, जिसका एक क्या सिद्धांत हो, जिसका एक फैक्ट हो, उसको जब अब थ्योरी को साबित किया जाता है, जब उसको प्रूव किया जाता है, तब वो एक विज्ञान के अंदर में आता है, तब वो साइंस के अंदर में आता है। यानी कि
भूगोल भी उसी प्रकार का है, एक विषय है, साइंस सब्जेक्ट है, जिसमें हम लोग गैलेक्सी से लेके आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ जो है पृथ्वी का आंतरिक संरचना में सभी का अध्ययन करते हैं। और इसमें एक थ्योरी भी आया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होता है, ओरिजिन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का उत्पत्ति कैसे होता है, जिसमें बिग बैंग थ्योरी और हाइपोथेसिस, इसको दो चीज़ को समझना पड़ेगा आपको। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि कल्पना करना, कोई चीज़ के बारे में सोचना समझना, कि हम अभी कल्पना किए कि समझे कि उस गांव में जो है अगले 2 साल में कुछ होने वाला है, तो ये हम सोचे। बट थ्योरी क्या होता है कि जब उस हाइपोथेसिस को उसको जब प्रूव किया जाता है तब वो थ्योरी बनता है। तो इसी प्रकार से भूगोल में एक बिग बैंग थ्योरी जो मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी है, उसको जब प्रूव किया गया तब वो थ्योरी बना, यानी कि भूगोल एक क्या है, एक वैज्ञानिक विषय है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि भूगोल, ठीक है, कि भूगोल के प्रकार, ठीक है। तो जी जो भूगोल के मुख्यतः 2 प्रकार है, एक है आपका भौतिक भूगोल, दूसरा आपका मानव भूगोल। भौतिक भूगोल इसको बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी और मानव भूगोल को बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। भौतिक भूगोल भौतिक, ठीक है, जो प्राकृतिक द्वारा हम लोग को प्राप्त है या अवगत कराया गया है, जिसमें आपका इसका भी 3 पार्ट आता है। जैसे कि एक आता है जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान, फिर थर्ड में आता है आपका ओशियनोग्राफी, समुद्र विज्ञान। जियोमॉर्फोलॉजी में बात करते हैं हम लोग किन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, पठार हो गया, पर्वत हो गया, मैदान हो गया, नदी हो गया, घाटी हो गया, ठीक है, डेल्टाई होगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं कि जो पृथ्वी का सतह है, कहीं ऊबड़ है कहीं खाबड़, जिस पर हम लोग का फेस, जियोमॉर्फोलॉजी के समझने का सबसे बड़ा उदाहरण हम लोग का फेस, जो हम लोग का चेहरा है मानव का, क्या पूरा समान है। देखिए ऊपर में नाक है, नाक क्या है आपका, पर्वत है, ठीक है, फिर आपका आँख क्या घुसा हुआ यानी कि वो घाटी है, ठीक है, फेस क्या आपका मैदान है, प्लेन है। उसी प्रकार से आपका जियोमॉर्फोलॉजी है, ठीक है। फिर आता है आपका क्लाइमेटोलॉजी, जिसमें हम लोग जलवायु के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें आपका तापमान हो गया, ठीक है, वर्षा हो गया, दबाव हो गया, ठीक है, मौसम हो गया, अल्नीनो आलिना, इस सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में। ओशियनोग्राफी जिसमें समुद्र के बारे में अध्ययन करते हैं, मेरिन क्या होता है, ठीक है, पल्लोक क्या होता है, उत्पल्लोक क्या होता है, इन सब चीज़ के बारे में जो स्टडी करता है उसको ओशियनोग्राफी, यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी पूर्णतः प्रकृति पर आधारित होता है। अब मानव क्या होता है, मानव में हम लोग सामाजिक भूगोल के बारे में बात करेंगे, मानव भूगोल हो गया, ठीक है, सांस्कृतिक भूगोल हो गया, आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया, यानी कि आपका अर्थशास्त्र भूगोल हो गया। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ये जो मुख्य प्रकार है भौतिक भूगोल और आपका मानव भूगोल के। अब भौतिक भूगोल है क्या, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो भौतिक भूगोल जो है ना, पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। हम लोग जो संपूर्ण एनवायरनमेंट का जो अध्ययन करते हैं, जो पूरी तरह से क्या प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, प्रकृति के द्वारा दिया गया है, संपूर्ण एनवायरनमेंट में ये जो पर्यावरण में क्या है, नदी से लेकर, पठार से लेकर, पर्वत से लेकर, जलवायु से लेकर, प्रकाश से लेके आपका वायु हो गया, आपका मिट्टी हो गया, इन सब चीज़ का जो उपलब्ध है, इन सभी चीज़ के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या भौतिक भूगोल के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मानव भूगोल। तो मानव भूगोल जो है सबसे जो भूगोल का जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर में से है कि मानव भूगोल, क्योंकि आप लोग सोचते होंगे क्यों, क्योंकि मानव आखिर जो मानव ही है जो सर्वप्रथम पृथ्वी के बारे में बताया, अभी रिसर्च चल रहा है, मानव ही पढ़ता है, मानव ही पढ़ाता है, यानी कि सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो कौन है, मानव भूगोल है, मानव है। अगर मानव नहीं रहता तो हम लोग इस चीज़ों के बारे में अभी वर्तमान समय में हम लोग चंद्रयान तक पहुंच गए। तो इस सब चीज़ की स्टडी कौन करता है, मानव करता है, यानी कि मानव जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस अर्थ का। और सबसे जो इन प्राणियों में सबसे जो विवेकशील प्राणी आप लोग जानते हैं कौन है, मानव है। तो मानव भूगोल में अध्ययन क्या करते हैं, इसमें मुख्य रूप से है ना मानव और उसके पर्यावरण के अंतर संबंध मतलब होता है इंटर रिलेशनशिप। इसको इंग्लिश में बोले तो समझने का मतलब ये है, जैसे कि हम मानव हैं, यहाँ पे जानवर है, पेड़ पौधे हैं। तो हम लोग जो मानव हैं ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हम लोग ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, ना पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं। तो पेड़ पौधे और मानव दोनों क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम लोग भी नहीं जीवित नहीं रहेंगे, और हम नहीं रहेंगे तो पेड़ पौधे जीवित नहीं, यानी कि दोनों क्या एक दूसरे से लिंकेज है, दोनों को होना बहुत जरूरी है। तो मानव भूगोल में बेसिकली हम इस चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उन दोनों का जो अंतर संबंध होता है मानव और उसके पर्यावरण का, इसी को हम लोग मानव भूगोल बोलते हैं। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक था भूगोल का परिचय,
ठीक है, इस चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन देखा। तो आप सभी को थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।